देखो अपने 15.2 करने जा रहे हैं, उससे पहले कुछ सूत्र पता होने चाहिए। तो एक तो है त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई का सूत्र, त्रिज्यीय खंड के वर्त के त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई एल वहाँ क्षेत्रफल ए। देखो त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई क्या होती है, यहाँ से ये देखो ये वर्त है, वर्त में दो त्रिज्यों द्वारा और केंद्र पर अंतरित कोण से जो घिरी आकृति होती है उसको त्रिज्यीय खंड कहते हैं। तो ये त्रिज्यीय खंड कहलाते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो परिधि की लंबाई है एल कहते हैं। और एरिया क्या होगा, ये जो पूरा ब्लैक कलर का डार्क कलर का है ये क्षेत्र पूरा एरिया है। तो ये इन दोनों का सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो पहले अपने लंबाई की बात करते हैं। देखो दोस्तों, पहले लंबाई की बात करने से पहले आपको एक मैं वर्त बना के बताता हूँ, ठीक है। अब इसमें एक केंद्र है, ये केंद्र से ये त्रिज्या है आर त्रिज्या। जब ये आर त्रिज्या यहाँ से कोण बनाते हुए पूरे यहाँ तक आती है, 360 डिग्री चलती है, तो कितनी लंबाई चल लेती है, तो पूरे एक वर्त की परिधि के बराबर चल लेती है। तो कहने का मतलब है 360 डिग्री कोण पर अपने जो लंबाई कितनी है 2 पाई आर है। तो 1 डिग्री पर कितने हुई 2 पाई आर बटा 360। थीटा डिग्री द्वारा कितनी होगी लंबाई 2 पाई आर 360 इंटू थीटा। थीटा क्यों लिया, देखो यहाँ त्रिज्याओं द्वारा जो कोण बनाया है कितना है थीटा। तो ये थीटा एक छोटे कोई भी कोण हो सकता है अज्ञात। तो अज्ञात कोण पर ये लंबाई कितनी आ रही है, एल कितनी है 2 पाई आर 360 इंटू थीटा। तो ये एक सूत्र हो गया, ओके। फिर आता है, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। फिर आता है क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल में भी आप अगर आप बात करो तो एक वर्त बना लेते हैं। तो इस त्रिज्या द्वारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा चलता है तो एक वर्त बनता है। तो वर्त द्वारा घिरी जो क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो कहने मतलब अगर 360 डिग्री चलता है कोई वर्त की परिधि के बराबर, तो उससे घिरी आकृति कितना क्षेत्रफल बनता है पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री में कितना बन रहा है पाई आर स्क्वायर बटा 360। तो थीटा कोण केंद्र पर अंतरित हो, थीटा कोण बने तो ये पाई आर स्क्वायर बटा 360 इंटू थीटा। तो थीटा गुणा करवा देंगे। तो दूसरी समीकरण क्या बन गई, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या आ गया पाई आर स्क्वायर 360 इंटू थीटा। तो अब देखो सूत्र में देखो, अब आपको तो ट्रिक बता देता हूँ। दोनों में 360 नीचे है, थीटा दोनों में है गुणा में। बस ये है कि जब लंबाई की बात करें तो परिधि लेंगे और जब क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर स्क्वायर लेंगे। इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब समीकरण 2 में ए का भाग देने पर, समीकरण 2 में ए का भाग दे देते हैं चलो दोस्तों। तो ए बटा एल पाई आर स्क्वायर 360 इंटू थीटा में किसका भाग दे देते हैं एल का। एल मतलब चाप की लंबाई दे दिया। थीटा से थीटा कट गया, 360 से 360 कट गया, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर तो गया, एक आर बचेगा। तो क्या है आप आर बटा 2। ये एल भाग में उधर गया तो गुणा में, तो 1 बटा 2 एल इंटू आर। तो तीसरा सूत्र क्या हो गया, तो ये 3 सूत्र आपको आने चाहिए। मतलब अगर आपको दे दे सिर्फ चाप की लंबाई और त्रिज्या तो यहाँ क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाल सकते हो। और अगर आपको दे दे क्षेत्रफल दे दें और त्रिज्या दे दे तो सीधा चाप की लंबाई निकाल सकते हो। मान लो आपको क्षेत्रफल दे दे लंबाई दे दे तो त्रिज्या डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो इस तरह ये 3 सूत्र आपको पता होना चाहिए। ये 2 सूत्र कब काम लेंगे, एल ये वाला और ये वाला, जब कोण दिया हो और त्रिज्या दी हो तब काम में लेंगे। ये 3 सूत्र आपको आने जरूरी है। अब इसके साथ ये अगले सवाल अपने जो 15.2 के पहला दूसरा जो भी है सवाल वो करेंगे। आपको दिया हुआ है एक वर्त की त्रिज्या 7 सेमी है तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, चाप की लंबाई ज्ञात करो। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले मैं एक वर्त बना लेता हूँ। अब आपको यहाँ कितनी त्रिज्या दी हुई है 7 सेमी और इसके द्वारा केंद्र पर कोण कितना है 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री। तो चाप की लंबाई ज्ञात करो, ये दिया हुआ। तो इसका सूत्र अपने पास पड़ा है, जब त्रिज्या और कोण दिया हो तो क्या है 2 पाई आर बटा 360 इंटू थीटा। तो लंबाई की बात, चाप की लंबाई की बात करें तो परिधि लेते हैं और क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्या लेते हैं पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू 22 बटा 7, आर का मान कितना है 7, थीटा का मान कितना है
60 डिग्री, और यहाँ बट्टे में कितना है 360। देखो 0 से 0 कट गया, 6 36, और 2 के बाद 6 गया कितनी बार 3 बार, और 7 से 7 कट गया, तो ऊपर क्या बचा 22, और नीचे क्या है 3। 22 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 7.3 सेमी। वो भी भाग दे के मैं आपको बता देता हूँ। 3 7 21, घटाया कितना आया 1, यहाँ लिखा पॉइंट और यहाँ 0, 3 एकम 3 3 6 3 3 9, 1 शेष, तो इस तरह 7.3 सेमी आ गया। ओके। दूसरा सवाल दिया हुआ है आपको, एक वर्ग की क्या दिए हुए है त्रिज्या, कितनी दी हुई है 10.5 सेमी, और इसके द्वारा कोण कितना बनाया हुआ है केंद्र पर 45 डिग्री। आपको ये लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये चित्र में ये जो बना हुआ है ना, ये त्रिज्यीय खंड इस तरह का जो बल्ब की तरह बना हुआ है, ये लघु त्रिज्यीय खंड है। और दीर्घ त्रिज्यीय खंड जो इसको छोड़ के इन और उधर की तरफ है ना, तो ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कोण बनता है ये होता है दीर्घ। तो अपने को लघु त्रिज्यीय खंड से मतलब है। और इन दोनों के लिए सूत्र कॉमन है। क्या कॉमन है, पाई आर दोनों के लिए सेम है, बस कोण चेंज हो जाता है। यहाँ कोण कितना है, यहाँ जैसे यहाँ सूत्र में क्या है थीटा, थीटा का मान कितना है चेंज हो जाएगा 45 डिग्री, लघु के लिए हो जाएगा और दीर्घ के लिए कोण बड़ा हो जाएगा। अब सूत्र के अकॉर्डिंग अपने ये रख देते हैं वैल्यू, संख्या रख देते हैं, कितना है 22/7, आर का मान कितना है 10.5 बटा 360 इंटू 45। देखो 45 और 360 अपने छोटे से शुरू होते हैं, 3 के बाडे से जा रहा है क्या, 3 के बाडे देखो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और ये देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 120। देखो यहाँ तो 5 के बाडे से काट दो, सीधा 15 के बाडे से जा रहा है तो 15 के बाडे 15 एकम 15, 15 अठे 120। अब ये मेरे को तो ये पॉइंट में हटा देता हूँ, यहाँ 10 गुणा में लिख दिया, ये पॉइंट हटा देता हूँ तो यहाँ 10 गुणा में लिख दिया। 7 के पाडे से ये काटा मैंने, कितनी बार गया 7 एकम 7, और 5 ये 3 से 7 बन जाए 35, तो यहाँ 15 आएगा, 15 कट गया ये 10 के पाडे से, कितने के पाडे से ये सॉरी 10 के पाडे से, 5 के पाडे से, 3 बन जाए 5 थी 15 3 बार, और ये 2 बार, ये 2 से कट गया 22, कितनी बार 11। तो यहाँ ऊपर क्या बचा 11 3 105, और क्या बचा ऊपर इतना ही बचा, नीचे क्या क्या बचा है 8 है और 10 है। अब देखो 11 की गुणा 3 से करेंगे क्या आ जाएगा 33, और भी कट रहा है तो काट दो कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने घटेंगे नहीं। 11 थी 33 इंटू 105 बटा 8 इंटू 10 ये। अब 33 की गुणा 105 से करेंगे, तो 33 की गुणा 105 से करेंगे तो अपने निकालते हैं 3 बजे 15 असल पाई 1, 3 की गुणा 0 से करेंगे 0 1, 3 एकम 3, 3 बजे 15 असल पाई 1, फिर यहाँ 0 करेंगे 1, 3 एकम 3, कितना आया 5 6 4 3, कितना है 34 65, तो ऊपर आ गया 3465 बटा 8 इंटू 10। अब 34 65 में 8 का भाग लगाओ, क्या लगाएंगे 8 का, 8 चौक 32, घटाया 2 पीछे 6, 8 दूनी 16, 8 3 24, 3 बार जाएगा 24, घटाया 2 पीछे वाली संख्या भी है, फिर रखा मैंने 5, 8 3 24, घटाया 1, अब लगेगा पॉइंट फिर 0, तो कितना आ रहा है 433.1। 8 का भाग देते हैं तो कितना आ रहा है 433.1 बटा 10। अब देखो पॉइंट के बाद एक संख्या और है, और ये पहले से 10 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद कितनी संख्या हो जाएगी 2। तो ये क्षेत्रफल है तो ये किस में सेमी में, तो सेमी स्क्वायर लिख देंगे। ओके। अब तीसरा सवाल, एक वर्ग के चाप की लंबाई कितनी दी हुई है
चाप की लंबाई एल से कहते हैं, 12 सेमी दिया हुआ है, ठीक है। और त्रिज्या कितनी दी हुई है, 7 सेमी। लघु वर्त के लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल अपने ए से लिखते हैं, वो ज्ञात करना है। देखो ए के अपने पास दो सूत्र हैं, एक तो ये है पाई आर स्क्वायर 360 इंटू थीटा, ठीक है, एक तो ये है। दूसरा क्या है, ए बराबर हाफ इंटू एल इंटू आर, ये है। अब देखो आपको कोण तो दिया हुआ नहीं है, पर आपको दो चीज़ें ज़रूर दी हुई है। क्या दी हुई है, एल और आर। यहाँ एल का मान कितना है 12, आर का मान कितना है 7, तो 2 छिंग 12, 6 7 42, और क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर, इतना ही करना है। और नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि कोण ज्ञात करने पड़ेगा। कोण ज्ञात करने के लिए आपको इस सूत्र की भी सहायता लेनी पड़ेगी। कौन से सूत्र है, 2 पाई आर 360 इंटू थीटा। इन दोनों समीकरण से आप पहले कोण ज्ञात करोगे, कोण ज्ञात करने के बाद इसमें ये मान रखोगे। तो इससे अच्छा है कि सबसे तीसरा सूत्र है अपना जो मैंने बता रखा है, ये इस्तेमाल करोगे और सीधा हो जाएगा। तो पेपर में अगर ये सवाल आएगा तो 2 नंबर का आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये सूत्र लगाते हुए कर सकते। अब दोस्तों 15.2 में वर्तखंड के सूत्र भी आपको आने चाहिए, क्योंकि आगे के जो पर्सन है वर्तखंड पर हैं। तो अपने क्या करते हैं, सबसे पहले वर्तखंड क्या होता है वो समझाऊंगा, उसके बाद अपने इसके सूत्र समझाएंगे और फिर आगे करेंगे कुछ। देखो आपने जो पिछले सवालों में या पिछले जो फार्मूले मैंने करवाए हैं तो उसमें ये चित्र देखा होगा। तो इस तरह के चित्र को क्या कहते हैं, त्रिज्यीय खंड। क्या कहते हैं, त्रिज्यीय खंड। अब त्रिज्यीय खंड में देखो क्या होता है कि जैसे दो त्रिज्याएं हैं, दो त्रिज्याओं के बीच में जो कोण होता है और यहाँ ये एल लंबाई का चाप है, तो इस तरह की गिरी आकृति को क्या कहते हैं, त्रिज्यीय खंड। ये लघु त्रिज्यीय खंड होता है और उधर वाला त्रिज्यीय खंड, दूसरी तरफ वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला, ये होता है दीर्घ त्रिज्यीय खंड। तो अपने ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन हैं तो लघु त्रिज्यीय खंड पर आते हैं, तो जिसमें कोण मतलब 180 से कम होगा। अब अपने क्या करते हैं, मैं इन दो बिंदुओं को मिला देता हूँ। इन दो बिंदुओं को मिलाते क्या हो जाएगा, ये एक तरह की जीवा है। जीवा क्या होती है, जो केंद्र से नहीं गुजरती है। तो जीवा की एक तरफ, जैसे ये देखो दूसरा चित्र देखो, इसमें देखो ये जीवा बनी हुई है। मतलब त्रिज्यीय खंड के दो भाग कर दिए मैंने, त्रिज्यीय खंड के 2 भाग कर दिए। कोण वो सेम है, ये थीटा कोण है, और त्रिज्यीय खंड के 2 भाग कर दिए। एक तो ये कहलाता है वर्तखंड। क्या कहलाता है, वर्तखंड। और दूसरा हिस्सा क्या कहलाता है, त्रिभुज। दिख रहा है आपको, ओके। तो जीवा के तरफ देखो, एक तरफ तो छोटा सा हिस्सा है और जीवा के दूसरी तरफ देखो बहुत बड़ा हिस्सा है। तो कलर्स कॉम्बिनेशन से मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। ये देखो, ये पूरा हिस्सा जो है ना, ये जीवा के दूसरी तरफ वाला, ये पूरा क्या है, दीर्घ वर्तखंड है, दीर्घ वर्तखंड है। तो अपने ये छोटे वाले हिस्सों को क्या कहेंगे, लघु वर्तखंड, लघु वर्तखंड। अब अपने को इनके सूत्र पता होना चाहिए। देखो त्रिज्यीय खंड का सूत्र आपको पता है, ए बराबर पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री इंटू थीटा। ये आपको पता है क्योंकि ये पूरे का क्षेत्रफल। अब मेरे को ये बताओ, ये पूरा त्रिज्यीय खंडित है, इसका क्षेत्रफल तो ये है, पर मेरे को निकालना है लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं पूरे में से, इस जो बल्ब नुमा ये आकृति बनी हुई है इसमें से ये निकाल दूं त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा ना। तो अपने क्या करते हैं, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो वो कैसे आएगा, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए एक अलग से डेरिवेशन है, समझाना वो आपके इतना काम का नहीं है, पर आप फॉर्मूला याद रख लो। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री इंटू थीटा माइनस त्रिभुज का सूत्र होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा। तो थीटा क्या है, जो ये केंद्र पर अंतरित कोण है इसको थीटा कहते हैं, कोण जो भी है।
तो ये तो हो गया लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब अपने को दीर्घ वर्तखंड का निकालना है। तो मेरे को दोस्तों बताओ, अपने को इस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल पता लग गया और पूरे का आपको पता है कितना होता है। जैसे लघु दीर्घ वर्तखंड का लिख देता हूँ मैं। दीर्घ वर्तखंड का क्या होगा, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा कि पूरे वर्त में से, मतलब वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वर्त घटा दूंगा छोटा वाला हिस्सा तो बड़ा हिस्सा आ जाएगा। तो पूरे का अपने को पता है, पूरे का कितना है, पूरे का कितना है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर पूरे में से क्या घटा दूंगा, ये जो छोटा सा डार्क कलर का हिस्सा है ना, काला काला, तो इसको घटा देंगे। कितना है इसका लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल कितना है, ये अभी निकाला आपने, पाई आर स्क्वायर 360 इंटू थीटा माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये फॉर्मूले हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये आपको दो फॉर्मूले और याद रखने पड़ेंगे, तब जाके अपने ये सवाल सारे कर पाएंगे। ओके, देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें ये 121 नहीं है, 21 सेमी है, ठीक है। वाले वर्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो अपने क्या है, एक वर्त बना लेते हैं, ठीक है। अब इसकी त्रिज्या कितनी है, 21 सेमी, और 21 सेमी त्रिज्या वाले ये क्या है, चाप मान लिया। तो ये कितना कोण बनाना है केंद्र पर, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। चाप की लंबाई ये है। तो एक तरह से ये त्रिज्यीय खंड है। तो त्रिज्यीय खंड की लंबाई, जो चाप की लंबाई क्या होती है, सूत्र अपने को पता है, पहला सवाल कर रहे हैं। तो क्या होता है, परिधि 2 पाई आर बटा 360 इंटू थीटा। तो 22/7 इंटू आर का मान कितना है 21, थीटा का मान 60 और 360। देखो 0 से 0 कट गया, और 7 ये 21 और 36 36, 6 के बाडे से 36 गया 6 बार, 3 के बाडे से 6 गया 2 बार, 2 के बाडे से 2 कट गया। तो आंसर क्या आया, 22 सेमी। ये लंबाई है इसलिए 22 सेमी में लिखेंगे। अगर क्षेत्रफल है तो स्क्वायर, और आयतन है तो क्यूब, सेमी क्यूब। तो दूसरा है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालो। देखो चाप द्वारा, ये त्रिज्यीय खंड है, तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र अपने पास सिंपल है। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 360 इंटू थीटा। तो पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान 21 इंटू 21 दो बार लिख देते हैं, बटा 360 इंटू थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। देखो 0 से 0 कट गया, 36 6 बार, ये कितनी बार गया 3 बार, और यहाँ ये कितनी बार गया 11 बार, क्योंकि 2 के बाडे से दोनों काट दिए मैंने, 11 यहाँ आ गया, यहाँ 3 आ गया। 7 के बाडे से 21 गया 3 बार, 3 के बाडे से 3 कट गया, तो बचा क्या 21, 11 इंटू 21, इनकी गुणा करवाएंगे। अगर इनकी गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा 231 सेमी स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर आएगा। गुणा करके बता देता हूँ, 21 की गुणा 11 से करेंगे तो 1 2 1 2 1 3 2 231। तीसरा, संगत जीवा द्वारा। देखो संगत जीवा, अगर मैं ये जो वापस चित्र बना रहा हूँ, अब इसमें जो त्रिज्यीय खंड था, मैं संगत जीवा ये हो गई, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालो। मतलब ये पूछ रहे हैं, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो मेरे को पता है कि पूरे का क्षेत्रफल कितना है, ये पाई आर स्क्वायर 360 इंटू थीटा था त्रिज्यीय खंड का, उसमें से ये त्रिभुज घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो अपने पास वैसे पता ये लघु वर्तखंड है, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल एक तरह से लघु वर्तखंड हो गया। तो वो कैसे निकालेंगे, त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या घटा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखो इसका मान अपने को पता है कितना है, आपने निकाला, अभी निकाला 231,
ये वाला फॉर्मूला है जो ये देखो आपने अभी अभी निकाला है, -1/2 आर का मान कितना है 21 × 21 sin 60, थीटा का मान कितना है sin 60। देखो इनकी गुणा करेंगे और sin 60 का मान कितना होता है √3/2, 231 माइनस 21 की गुणा 21 से करेंगे 441/2, sin 60 का मान होता है √3/2। अब अपने को पता है 231 माइनस 441/2 √3/2 ये है। अब 2 का भाग 441 में देंगे तो कितना आएगा 220.5, भाग देना तो आपको आता है √3/2, तो √3 का मान कितना होता है 1.732। अगर इसमें 2 का भाग दे देता हूँ 220.5 आ गया, 1.732 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 231 माइनस 220.5 इंटू 0.866। अब इनकी आपस में गुणा करवाएंगे तो 231 माइनस ये आएगा 190.9530 ये आएगा। तो अपने को 2 संख्या तक ले लेते हैं अपने, चलो 3 संख्या तक ले लेते हैं तो घटाएंगे तो कितना आएगा 40.047 सेमी स्क्वायर। ओके, अब देखो मैं आपको गुणा करके दिखा देता हूँ। पहले तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं 441 में 2 का भाग देख के बताता हूँ। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 4 में 4 गया 0, पीछे वाली संख्या उतारने के बावजूद भी छोटी है तो भाग टूट गया तो यहाँ लगाएंगे 0। अब इसको बड़ा बनाएंगे तो यहाँ लगाएंगे पॉइंट और यहाँ 0, तो कितनी बार गया 220.5 ये आ गया। अब √3/2 ये आप √3 का मान याद रखना पड़ेगा, इसमें 2 का भाग देना आना चाहिए। जैसे 1.732 पॉइंट को एक बार भूल जाओ, आप इसमें 2 का भाग दो, 17 दिख रहा है, 2 8 16, घटाया कितना आया 1, पीछे 3, 2 6 12, घटाया कितना आया 2, 2 6 12। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी टोटल 3, तो 3 संख्या के पहले पॉइंट लग जाएगा तो 0.866 आ गया। अब ये 220.5 की गुणा किससे करेंगे 0.866 की गुणा 220। अब देखो पॉइंट एक बार भूल जाओ, 866 की गुणा करनी है तो 6 पंजे 30, 3 उतर गया, 6 दूनी 12, 12 का दुआ हासिल पाई 1, 6 दूनी 12 1 13, तो वापस 6 तो सेम गुणा करेंगे तो सेम संख्या आएगी, तो ये ऊपर वाली संख्या वापस लिख दो 3 और 1, 3 लड़ी गुणा है तो 2 निशान लगेंगे, 8 पंजे 40 हासिल पाई 4, 4 का 4 क्योंकि 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, 8 दूनी 16 असल पाई 1, 8 दूनी 16 1 17, तो इनकी गुणा करेंगे 0 3 2 और 3 5 3 2 5 4 9 1 3 4 6 10 असल पाई 1 9 और 1। अब बताओ मेरे को 220.5 मतलब एक संख्या यहाँ थी, एक संख्या पॉइंट के बाद एक संख्या और यहाँ पॉइंट के बाद 3 संख्या हैं, टोटल कितनी संख्या होंगी 4 संख्या, तो 4 संख्या से पहले पॉइंट लग जाएगा 1 2 3 4, तो कितना आ गया 190.9530। फिर 231 में से ये घटाओ, 231 में से ये घटाएंगे 190.9530 0000। अब देखो 0 में से 0 10 में से 7 गया, सॉरी 10 में से 3 गया 7, तो यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ कितना बचा 9 में से 9 गया 0, इसने इसको उधार दे दिया तो यहाँ कितना बचा 0, और 13 में से 9 गया 4, और इसने इसको उधार दे दिया तो 1 में से 1 गया 0, तो ये आंसर आ गया। ओके,
घड़ी की 5वां सवाल, घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेमी लंबी है। देखो घड़ी अपने गोल होती है, एक वर्त के समान होती है, इसमें 3 सुइयाँ होती है, सेकंड की, मिनट की, घंटे की। तो ये मिनट की सुई सबसे बड़ी होती है, सबको पता है, ठीक है। तो एक तरह से ये टच मान रहा है कि ये मिनट की सुई है और कितनी है, लंबी है 10.5 सेमी, ठीक है। अब ये कह रहा है 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10 मिनट, अब जैसे पहले 12 यहाँ होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह घड़ी चलती है। 10 मिनट मतलब 5, अगर मिनट की सुई यहाँ पर 1 पर आएगी तो 5 मिनट, 2 पर आएगी 10 मिनट, ये मान के चल रहे हैं। तो थीटा कोण अपने मान रहे हैं, थीटा कोण है। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना है कि 10 मिनट में इतनी दूरी चलती है सुई, तो वो क्षेत्रफल निकालना है। मेरे को ये बताओ, अगर मैं पूरे की बात करते हैं, इस तरह के सवालों में क्या पूरे की बात करके फिर एक का निकालो, फिर जो दिया उसके गुणा कर दो। तो अपने अगर ये मिनट की सुई पूरी चलती है तो कितना टाइम लगता है, 60 मिनट, और कितना कोण बनता है 360 डिग्री, ये आप अपने को पता है। घड़ी की सुई 60 मिनट में कोण बनाती है, कितना कोण बनाती है ये अपने को पता होता है। कुछ पता होगा तभी सवाल करेंगे, कितना 360 डिग्री। तो घड़ी की सुई 1 मिनट में कितना बनाएगी, घड़ी की सुई 1 मिनट में कितना बनाएगी, 60 मिनट में इतना है, तो घड़ी की एक सुई मिनट में कौन बनाती है, कितना बनाती है 360 बटा 60, 6 से 6 कट गया और कितना आ जाएगा 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री बनाना है, तो घड़ी की सुई अपने कितने मिनट में चाहिए, 10 मिनट में। 10 मिनट में कोण बनाती है, कितना हो गया 6 इंटू 10, कितना हो गया 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये कोण दिया हुआ है 10 मिनट में, कितना दिया हुआ है, थीटा का मान कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, और आपको ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अभिष्ट त्रिज्यीय खंड है, एक तरह से अभिष्ट त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, अभिष्ट त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो सूत्र अपने पास पड़ा है, देखो पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल में वर्त का ये पाई आर स्क्वायर लेते हैं इंटू थीटा, क्योंकि आर का मान आपको पहले से दिया हुआ था और थीटा का मान निकाला है हमने। तो अपने क्या है 22/7, आर का मान कितना दिया हुआ है 10.5 इंटू 10.5 बटा 360 इंटू 60 डिग्री, 6 से 6 सॉरी 0 0 कट गया, 6 36, 6 बार, ये गया कितनी बार 3 बार, और ये कितना गया 2 के बाटे से काट रहे हैं 11। अब ये पॉइंट हटाया तो यहाँ लगाया मैंने 10, और यहाँ 7 के बाटे से गया कितनी बार 7 एकम 7, और फिर 3 7 पंजे 35, तो 3 के पाटे से ये गया 3 पंजे 15। तो अपने पास ऊपर बचा क्या 11, और ये पॉइंट और हटा दो, कितना आ जाएगा 10, और ऊपर क्या बचा 5 और 105 बटा 100। अब देखो 11 की गुणा 5 से करूँगा 55, अब 55 की गुणा 105 से करनी है, तो 5 उड़ी 25, असल पाई 2, 5 एकम 5, 525, फिर वही है 525 ही आएगा, 5 7 7 और 5, कितना आया गुणा करने पर 57 75 इस तरह का आ रहा है। और 100 का भाग देंगे तो कितने हैं 2 जीरो है, तो 2 संख्या के पहले पॉइंट लगा, तो 57.75 क्षेत्रफल है, तो सेमी स्क्वायर। ओके, छठा सवाल ये कह रहा है 3.5 सेमी त्रिज्या के वर्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना है 90 डिग्री। इस जीवा द्वारा बने लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले 3.5 सेमी त्रिज्या का एक वर्त बना लेता हूँ। इसकी त्रिज्या कितनी है 3.5। इसमें मान लो एक जीवा है, कितने हैं एक जीवा है, ये जीवा है। तो जीवा क्या करती है वर्त को 2 भागों में बांटती है, लघु और दीर्घ। तो जो छोटा हिस्सा होता है वर्त के इधर की तरफ जीवा की एक तरफ तो लघु कहलाता है, और उधर वाला दीर्घ, तो ये लघु वर्तखंड है। ओके,
और इसका ही क्षेत्रफल आपको निकालना है। पर ये वर्त का केंद्र है और अगर त्रिज्या का मैं मिलान यहाँ कर दूँ 3.5 और ये जीवा केंद्र पर कितना कोण बना रही है 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है। और ये भी 3.5 इधर की तरफ क्यों त्रिज्या है ना। तो अब अपने को लघु वर्तखंड जो सूत्र क्या है, सूत्र भी लगा सकते हैं और वैसे समझा भी सकता हूँ। देखो एक तरह से ये क्या है, यहाँ से लेके ये बल्ब नुमा क्या है, एक त्रिज्यीय खंड है जिसमें 90 डिग्री कोण बना हुआ है। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मतलब जो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज घटा दूं, ये त्रिभुज घटा दूं तो ये आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा। तो अपने कह सकते हैं त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर 360 इंटू थीटा माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना है 3.5 इंटू 3.5 बटा 360 इंटू थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, आर का मान कितना है 3.5। आर का मान कितना है 3.5 इंटू 3.5 दो बार लिख देंगे। साइन थीटा का मान साइन 90 का मान है, साइन 90 का मान कितना होता है 1, सबको पता है। अब इनको सरल करेंगे, 90 का 0 कैंसिल आउट, 9 चौक 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 बार चला जाएगा। और भी काटना है काट सकते हो। तो यहाँ बचेगा 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 बटा 4 माइनस 3.5 इंटू 3.5 बटा 2, 4 ये 2 के बड़े से गया कितना बचा 11। तो इनको सरल करेंगे तो ये संख्या आएगी 9.625 माइनस 6.125, इनको घटाएंगे तो कितना आएगा 3.5 सेमी स्क्वायर। तो ये तो आपको जोड़ घटाव आनी चाहिए, ओके। सातवां क्वेश्चन है, एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। देखो चतुर्थांश क्या होता है पहले ये आपको बता देता हूँ। जैसे ये वर्त है तो वर्त का जो एक हिस्सा होता है इसको चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, इसमें एक वर्त में कितने चतुर्थांश होते हैं, टोटल 4, 1 2 3 4 ऐसे चतुर्थांश होते हैं। अब इसमें क्या है, ये कह रहे एक वर्त के चतुर्थांश मतलब एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी परिधि क्या दी हुई 22 सेमी। मतलब परिधि क्या होता है, जो ये बाहर वाली जो लंबाई होती है उसको कहते हैं। तो एक वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, वो कितना दिया हुआ है 22 सेमी। और त्रिज्या अपने को ऐसे दे नहीं रखी। अब मेरे को बताओ इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका कैसे आएगा। देखो पूरे का कितना होता है πr²। मेरे को जैसे 4 हिस्से हैं तो एक का कितना होगा 4 का भाग लगाएंगे तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया πr²/4। तो अपने अब सिस्टमेटिक लिखते हैं, प्रश्नानुसार परिधि वर्त की परिधि किसके बराबर है 22 सेमी। ये है 2πr बराबर 22। तो आर का मान निकल जाएगा 22 और यहाँ कितना है 2 इंटू 22/7 इंटू आर, जो गुणा में भाग में जो भाग में है गुणा में। तो 22 इंटू 7/2 इंटू 22 से 22 कट गया तो कितना आया 3.5 सेमी, ओके। तो त्रिज्या का मान आ गया 3.5 सेमी। अब प्रत्येक एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल का सूत्र है πr²4। क्योंकि त्रिज्या इसलिए निकाले क्योंकि इस सूत्र में त्रिज्या की जरूरत है। तो 22/7
इंटू 1/4, आर का मान कितना है 3.5, 2 बार लिख देंगे। ओके, तो पॉइंट हटाया और यहाँ 10 लिखा, यहाँ पॉइंट हटाया और यहाँ 10 लिखा। 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 के पाटे से 22 गया 11। तो 11 के गुणा 35 से करना और यहाँ कितना है 4 बचा बटा 10। 11 गुणा 35 करेंगे और 4 का भाग लगाएंगे, फिर 10 का और भाग लगा देना, तो क्या आएगा 9.625 सेमी स्क्वायर। ओके, 8वां सवाल, एक घड़ी के घंटे की सुई 5 सेमी लंबी है। ओके, इस बार घंटे की सुई है, कितनी लंबी है 5 सेमी, ठीक, इसका माप है। और 7 मिनट नहीं है, ये 70 मिनट है। 70 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घंटे की सुई 70 मिनट में मान लो इतना चल गया, और ये कौन यहाँ पर थीटा बना रही है त्रिज्या, ये भी 5 ही है। तो ये त्रिज्यीय खंड का काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए सूत्र तो अपने पास पड़ा है त्रिज्यीय खंड का, क्या है a पाई आर स्क्वायर 360 इंटू थीटा। तो थीटा अपने को पता नहीं है, आर आपको दिया हुआ है 5, तो थीटा निकालना पड़ेगा। तो थीटा किस पर निर्भर कर रहा है अभी, यहाँ समय पर अपने को तो समय का और कोण का क्या संबंध है। अब घंटे की सुई की बात करें, ये घंटे की सुई अगर 360 से इसका संबंध है तो कैसे आएगा 360 से संबंध, घंटे की सुई ये पूरा घूमेगी, तो पूरा घूमेगी तो कितने घंटे होंगे तब घूमेगी, टोटल घड़ी में कितना होता है 12 घंटे, ये 12 घंटे ले लेगी इसमें। तो अपने कह सकते हैं घंटे की सुई 12 घंटे में कोण बनाती है, कितना बना रही है 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना बनाएगी, घंटे की सुई 1 घंटे में कितना बनाएगी, 1 घंटे में बनाने के लिए भाग देते हैं, कोण बनाती है 360 बटा 12, 12 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 12 24 बात है 36, तो 30 डिग्री बनाती है। तो अत्य अपने कह सकते हैं, क्योंकि अपने का सवाल है मिनट में, अत्य अपने कह सकते हैं 60 मिनट में घंटे की सुई कोण बनाती है, कितना बनाती है, कोण बनाती है कितना बनाती है 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 1 मिनट में घंटे की सुई कोण बनाती है, सुई कोण बनाती है, कितना कोण बनाती है 30 बटा 60। और अब 70 मिनट में कितना बनाएगी, 70 मिनट में घंटे की सुई कोण बनाती है 30 बटा 60 इंटू 70, तो 0 कैंसिल और 6 पंजे 30, टोटल कुल मिला के 35 डिग्री कोण बनाती है 70 मिनट। तो यहाँ से अपने कोण आ गया 35 डिग्री। त्रिज्या अपने को पता है, दे रखा है इसने 5 सेमी। तो अब क्षेत्रफल, अभिष्ट त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, अभिष्ट त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर 360 इंटू थीटा। तो अपने को पता है 22 बटा 7, आर का मान कितना है 5 इंटू 5, 2 बार 360 इंटू 35, 7 पंजे 35, ये 5 बार गया, और जो कट रहा है काट देना, जैसे ये 180 बार जाएगा और ये 11 बार। तो इनकी गुणा करोगे 11 5 चौड़ी 25, 25 पंजे 125 बट्टा 18 इंटू 180 है, तो इनकी गुणा करा के 18 का भाग दे देना, फिर 10 का भाग दे देना। तो आंसर क्या आएगा 7.64 सेमी स्क्वायर, ये आएगा। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन, दी गई आकृति में ABCD एक आयत है। तो ओके, ABC और D आयत है। AB भुजा 10 सेमी दी हुई है। तो 10 सेमी क्या माप है, यहाँ से लेके यहाँ तक का माप जो है 10 सेमी है, और 7 सेमी क्या है, जो चौड़ाई है। तो 10 सेमी लंबाई है, 7 सेमी चौड़ाई है। आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। ये अब देखो, बच्चे सोच रहे होंगे वर्त तो है नहीं। देखो मैं अगर इसको बढ़ा देता हूँ,
तो ये एक तरह वर्त हो गया। तो त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेमी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.5, ऊपर भी 3.5 है, और यहाँ से तो कहने मतलब जो 7 का आधा कर दिया इसने। ये भी 3.5 है, ये भी 3.5 है, और इसको भी मैं अगर ये बना देता हूँ डैश 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 डैश, तो ये भी क्या है 3.5, ये भी 3.5, इसको भी मैं बना देता हूँ एक वर्तनुमा, तो ये भी 3.5 और ये भी 3.5। तो चारों शीर्ष पर मतलब चारों कोनों पर क्या है 3.5 सेमी के वर्त बने हुए हैं। तो ये क्या है, जैसे ये इसका एक हिस्सा वर्त का चतुर्थांश ये हो गया, इस वर्त का चतुर्थांश, इसका थर्ड चतुर्थांश और इसका द्वितीय चतुर्थांश। तो इन हिस्सों को मैं एक बार जोड़ देता हूँ। जैसे पहले सबसे पहले इस हिस्से को जोड़ रहा हूँ मैं, जोड़ दिया। और इसके बाद ये वाला हिस्सा है ऊपर वाला, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये हो गया। फिर ये वाला हिस्सा है, ये यहाँ आ जाएगा, ओके। फिर ये वाला हिस्सा है, और सबकी देखो त्रिज्या क्या है 3.5 3.5 3.5 3.5, मतलब ये एक वर्त का काम कर रहा है जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5। तो कहने मतलब है पूरे आयत में इसे अगर ये हिस्से चारों मिलके हटाएं तो एक वर्त को कम कर रहे हैं। तो अगर ये वर्त को कम कर दें आयत में से, तो ये वाला जो छायांकित क्षेत्र है वो आ जाएगा। तो पहले तो अपने आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या आता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 10 इंटू 7, तो कितना हो गया 70 सेमी स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल है। फिर है जो शीर्ष पर बने जो वर्त बना हुआ है, तो उस वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो शीर्ष पर बने वर्तों के हिस्से से बना वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक वर्त के बराबर है। तो 22/7, आर का मान कितना है 3.5 इंटू 3.5, तो पॉइंट हटाया यहाँ आ गया 10, और यहाँ पॉइंट हटाया यहाँ आ गया 10, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 के बाटे से 22 गया 11, तो 11 की गुणा 35 से करेंगे बटा 10, तो 35 की गुणा करते हैं 11 से, 5 3 5 3 8 3, तो कितना आ रहा है 385/10, 10 का भाग देंगे तो 38.5 सेमी स्क्वायर ये आ जाएगा। अब ये है छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल माइनस एक वर्त का क्षेत्रफल, एक वर्त का क्षेत्रफल, तो एक वर्त का काम कर रहे हैं ये चारों हिस्से मिलके, तो 70 माइनस 38.5 घटाओगे कितना आएगा, तो 70 में से 38.5 घटाना है तो क्या आएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, और 6 में से 3 गया 3, तो 31.5 सेमी स्क्वायर ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया 31.5, ओके।